हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके पूरे परिवार के सुख समृद्धि और पितरों की शांति से जुड़ा हुआ है। 21 सितंबर को एक दुर्लभ योग बनने जा रहा है। उस दिन लगेगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और उसी दिन पड़ेगी सर्वपितृ अमावस्या। यह संयोग कोई साधारण नहीं है। ऐसा योग लगभग 72 सालों के बाद बन रहा है। सोचिए मित्रों, जब एक और पितरों की तृप्ति का दिन हो और दूसरी ओर सूर्य का अंधकारमय ग्रहण भी लगे तो इसका प्रभाव कितना गहरा होगा। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। पितृ पक्ष का अंतिम दिन होने के कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जिन पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं हो पाया हो उन्हें भी तर्पण और श्रद्धा से स्मरण किया जा सकता है। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार पर अपार कृपा बरसती है। दूसरी ओर सूर्य ग्रहण शास्त्रों के अनुसार एक अशुभ घटना मानी जाती है। जब सूर्य क्षण भर के लिए अंधकार में ढक जाता है तो यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन पर प्रभाव डालने वाला संकेत होता है। अब जब ये दोनों योग एक ही दिन बन रहे हैं तो यह अवसर अत्यंत विशेष और दुर्लभ हो जाता है। लेकिन मित्रों, यदि इस दिन भूल से भी गलत दान हो जाए तो पितर प्रसन्न होने की वजह रुष्ट हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की जगह दुख और कष्ट आने लगते हैं। मित्रों, अब आइए हम जानें कि आखिर वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका दान सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण जैसे दुर्लभ योग पर बिल्कुल वर्जित माना गया है। दोस्तों, काले तिल का दान। शास्त्रों में सामान्य अमावस्या पर काले तिल का दान अत्यंत शुभ बताया गया है। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़े उस समय बिना उचित विधि विधान और किसी विधान ब्राह्मण की अनुमति के तिल दान करना भारी संकट को बुला सकता है। इससे पितर प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं और पितर दोष बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन यदि तिल का दान करना ही हो तो केवल योग्य आचार्य का या पंडित के मार्गदर्शन में करें। सुहाग की वस्तुएं। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों के स्मरण और तर्पण का होता है। यह अवसर शोक और वियोग से जुड़ा है, ना कि श्रृंगार और उत्सव से। ऐसे में इस दिन चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना मानो शोक के समय उत्सव का उपहार देने जैसा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि सुहाग की वस्तुएं केवल मंगल पर्वों और शुभ अवसरों पर ही दान करनी चाहिए। श्राद्ध या ग्रहण के दिन ऐसा करना पितरों के प्रति अनादर माना जाता है और इससे उनकी आत्माएं असंतुष्ट हो सकती हैं। नमक का दान। हम सब जानते हैं कि नमक भोजन का स्वाद है और रिश्तों का भी प्रतीक है। यदि अमावस्या और ग्रहण के दिन नमक दान कर दिया जाए तो यह रिश्तों में कड़वाहट और परिवार में कलह को आमंत्रित करता है। नमक का दान करने से घर की शांति समाप्त हो जाती है और पितर भी अप्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में इस दिन नमक का दान और यहाँ तक कि नमक का दान लेना भी वर्जित बताया गया है। मित्रों, ये 3 वस्तुएं काले तिल, सुहाग की चीज़ें और नमक यदि भूलकर भी इस दिन दान कर दी जाए तो शुभ के स्थान पर अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, शास्त्रों की बात माने और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए केवल वही दान करें जो सात्विक और उचित माना गया है। जैसे
अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितरों को समर्पित अमावस्या के दिन किया गया हर कर्म सीधे उन तक पहुंचता है। इसलिए उस दिन जो वस्तुएं दान की जाए वह पवित्र और सात्विक होनी चाहिए। चमड़े की चीज़ें, चप्पल, बेल्ट, छाता आदि यदि चमड़े से बने हो तो इनका दान पितरों को असंतुष्ट करता है, क्योंकि चमड़ा मृत पशु से बनता है और यह अशुद्ध या तथा तामसिक माना गया है। मांस, मदिरा, कुछ लोग यह सोचकर शराब या मांस का दान करते हैं कि उनके पूर्वज इन्हें पसंद करते थे, लेकिन मित्रों, आत्मा को कभी तामसिक वस्तुओं से शांति नहीं मिलती। इनका दान पितरों को दृष्ट करता है और घर पर नकारात्मक ऊर्जा लाता है। टूटी फूटी वस्तुएं, फटे कपड़े, टूटी थालियां या घर का कबाड़ निकालकर दान करना पुण्य नहीं बल्कि अपमान है। दान हमेशा वह होना चाहिए जो सात्विक और उपयोग योग्य हो। दोस्तों, क्या दान करना चाहिए? इस दिन सात्विक और पवित्र वस्तुएं ही दान करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, जल, दीपक, तिल, विधि से दक्षिणा और मिठाई। ऐसा दान आपके पितरों को शांति देगा और वह आपके वंश की रक्षा कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। मित्रों, याद रखिए, दान वह बीज है जिससे भविष्य की फसल उगती है। अगर बीज ही गलत हो तो फसल कैसे अच्छी होगी? इसलिए सही वस्तु का दान कीजिए और पितरों को प्रसन्न कीजिए। यदि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने पितरों का नाम लिखें ताकि हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। दोस्तों, यह वीडियो केवल धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी दर्शक अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार आचार्य अथवा पंडित से परामर्श लेकर ही निर्णय करें।